कोई भी होम्योपैथ के प्रैक्टिस के अंदर नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होम्योपैथिक दवा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही डीप एक्टिंग सिफिलिटिक मेडिसिन। हम लोग होम्योपैथी में माइज्म करके एक कंसेप्ट है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोटिक। तो अब इसके डीप में नहीं जाता हूं मैं, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अगर कोई ड्रग है जिसको हम सिफिलिटिक माइज्म में डालते हैं, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, सिर्फ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन मानी जाती है। और ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं याद दिला दूं, हर फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में रहता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7620592847। बाकी दिन नागपुर, महाराष्ट्र में रहता हूं। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नाइट्रिक एसिड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन, अगर हम पर्सन की बात करें तो वो ऐसे लोग जो दुबले पतले हो, थोड़ा सा गेहुआ रंग हो या थोड़ा सा डार्कर साइड शेड के अंदर उनका स्किन टोन हो, उनके अंदर नाइट्रिक एसिड बेटर काम करता है एज कंपेयर टू लाइट कॉम्प्लेक्शन जो हमने लाइकोपोडियम के अंदर देखा। रिजिड फाइबर मतलब छटे हुए, वो फिजिकली बहुत ही काम करने वाले, फिजिकल काम करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाली है फिजिकली, दे वेरी स्ट्रांग, वेरी सेंसिटिव, लेकिन मेंटली इतना सेंसिटिव कि अगर एक बार नाइट्रिक एसिड ने गांठ बांध ली तो फिर आप कितना भी माफी मांग लो, उसको बोलते हैं अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज, हेड स्ट्रांग। उसके दिमाग में जो होगा बस वही करेगा, खत्म, है ना। कुछ भी कर लो, आप सिर्फ पटक लो। एक मूवी है आनंद करके, तो राजेश खन्ना और जो फीमेल कैरेक्टर है उसका, मेरे को फीमेल कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, बट राजेश खन्ना जो है वो शबाना आजमी इज द फीमेल लीड। तो राजेश खन्ना धीरे धीरे, पहले वो मैकेनिक रहता है, फिर मैकेनिक से थोड़ा पैसे आता है, पैसे आने के बाद उसके दोनों लड़के उसको धोखा दे देते हैं। और धोखा तो दे देते हैं तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। खुद के बेटे धोखा देते हैं, उसको शॉक करना पड़ता है, और वो फिर ऐसी अवस्था में आता है कि वो एक कार्बोरेटर बनाता है मूवी के अंदर, और बहुत रईस होने लगता है। जब रईस होने लगता है तो धीरे धीरे वो इतना रईस हो जाता है कि वो रिवेंज लेने लगता है, वो रिवेंज लेने के लायक हो जाता है अपने बेटों से और उनके ससुर से। इतना हद तक कि उसकी शबाना आजमी जो बोलती है वो यू आर हार्टलेस। शबाना आजमी बोलती भाई ठीक है, आप फिर भी अपने तो बेटे ही है ना, अब आप अपने बेटों से ही रिवेंज लेंगे क्या? लेकिन राजेश खन्ना कुछ मानने का ये नहीं है, और कुछ कैरेक्टर उनका जो आनंद में कैरेक्टर है, तो ये टिपिकल नाइट्रिक एसिड का पर्सनैलिटी मानी जाती है। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी चिली पर्सन, उनको ठंडक बिल्कुल पसंद नहीं है, और जनरली उनकी जो लूज मोशंस टेंडेंसी उनकी ज्यादा रहती है, हीमरेजिक टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है उनको। नाक से, लैट्रिन की जगह से, मुंह से खून काफी जाते रहता है, नॉट नेसेसरी बट बीच में जाता रहता है। वो कोई बीमारी का लक्षण नहीं है पर्सन के अंदर। लेकिन अगर ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप हुआ, फॉर एग्जांपल एक लेडी है जो नाइट्रिक एसिड पर्सन है, अब उसका इनफैक्ट मेरे पास एक पेशेंट ही है जिनको हमने नाइट्रिक एसिड ही लिया था। तो क्या हुआ था, ये क्लासिकल नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल है कि उनका जो हस्बैंड है उनको लकवा मारा था, तो 3 साल तक हस्बैंड की सेवा करती रही। और जब लकवा तो मारा था, पहले हस्बैंड कोमा में था, उसके बाद कोमा से बाहर आ गया, फिर उसको लकवा में था, तो 3 साल तक कंटिन्यूस लेडी ने सेवा की। हस्बैंड धीरे धीरे रिकवर भी हुआ, सहारे चलते भी थे, लेकिन वो हस्बैंड इतनी गालियां देते थे उनको, अरे मैंने भी सुना है, दोनों मेरे पेशेंट है, बेचारी को चेस्ट पेन होने लगा, बीपी बढ़ने लगा,
लेकिन नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड है, वो बीमार है, ऐसे करते 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 वो चुपचाप रही। और अल्टीमेटली तो ऐसा हो गया था कि भाई वो कब जाते कब नहीं, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया बिकॉज वो हर चीज में गाली, और बाकी दो लोगों से बहुत ही अच्छा बात करते थे। हस्बैंड का व्यवहार ऐसा था बिकॉज ऑफ द मेंटल, उनको लकवा जब मारा था ना, तो ब्रेन के प्रॉब्लम की वजह से, ऐसे बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो जब उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गए, हार्डली हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनको मैसिव हार्ट अटैक आया। तो 3 साल तक she had not slept, just peaceful sleeping, long continued loss of sleep, nursing the sick, वो नर्सिंग करती रही। और अब जब उसके हस्बैंड नहीं थे, जब उनको थोड़ी बहुत मन की शांति मिलनी चाहिए थी, फिजिकल रेस्ट मिलना चाहिए था, सभी बोल रहे थे, तब उनको मेजर हार्ट अटैक आ गया। ये क्लासिकल नाइट्रिक एसिड, इनफैक्ट हमने, वो आए थे मेरे पास ड्यूरिंग द हार्ट अटैक, तब हमने फर्स्ट नाइट्रिक एसिड दिया था। नाइट्रिक एसिड से ही हमने उस पेशेंट को संभाला। नाइट्रिक एसिड, यदि कभी जिंदगी के अंदर कोई अपना बहुत प्रिय मां बाप की मृत्यु हो गई, कोई डियरेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो गई, वो शॉक या वो सदमा इतना लगता है कि वो सहन ही नहीं होता, वो उससे कैसे बाहर निकले, वो समझ, मालूम कि वो जाने वाले तो चले गए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं, और उसके वजह से होपलेसनेस आ जाता है, कि बेकार है जिंदगी। जैसे ऑरम मेटालिकम का है, उसी तरह से नाइट्रिक एसिड का भी थोड़ा बहुत हो जाता है। और मुझे भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, बेकार है, मेरी भी हालत है, मैं भी मरने ही वाला हूं, सुसाइड नहीं करता वो, बस ये ख्याल बार बार आते रहते हैं। टूट जाता है नाइट्रिक एसिड, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, एंड उसको हर चीज से, भगवान से गुस्सा आता है, अल्लाह से गुस्सा आता है, विंडिक्टिवनेस। अगर जो अदरवाइज नॉर्मल इंसान मंदिर मस्जिद में जाया करते थे, अब उसको चिढ़ होने लगती है, हट बोले मैंने काम करता, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, एंड जैसे मुझे माफ नहीं किया, मैं भी माफ नहीं करने वाला, खत्म। सो अगेन अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज आता है। तो ये नाइट्रिक एसिड पेशेंट बन जाता है, और पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी बीमारी जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस पे हो, मतलब जैसे ये है स्किन और ये है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। ये जंक्शन पे कोई बीमारी हो, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो या कट्स क्यों ना हो, नाइट्रिक एसिड काम नंबर 1 रेमेडी फॉर दैट। लैट्रिन के जगह पे म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, चाहे पाइल्स क्यों ना हो, खास करके पाइल्स जो बहुत पेनफुल है, ऐसा लगता है नीडल लाइक सेंसेशन है, और पेशेंट बेइंतहा पेन में रहता है और बहुत ब्लीडिंग होता रहता है, आप फर्स्ट नाइट्रिक एसिड सोचेंगे। मुंह का कैंसर हो जहां ब्लीडिंग हो रही है, मुंह का अल्सर हो, ब्लीडिंग हो रही है, पेन है, नाइट्रिक एसिड इज नंबर 1 रेमेडी ऑफ चॉइस। पेशाब की प्रॉब्लम्स अगर हो, और पेशाब के अंदर यूरिन इन्फेक्शन हो, अगर ब्लैडर का कैंसर हो और पेशाब जो आता है बिल्कुल गट्ठे के अंदर और इतनी जलन हो रही हो पेशाब के अंदर, नाइट्रिक एसिड पहला। वार्ड्स हो, खास करके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अगर वार्ड्स हो, और वार्ड्स को अगर क्या बोलते हैं काटा गया हो और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, नाइट्रिक एसिड रहेगा। नाइट्रिक एसिड की बहुत ही अच्छी दवा है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको मीनियस डिजीज है, मतलब चक्कर, झुन 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 आवाज आना, जिसको हम टिनिटिस बोलते हैं, और कंटिन्यूस हेडेक, ये बेचैनी कान के अंदर, मीनियस डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नाइट्रिक एसिड। काफी सारे पेशेंट्स क्या बोलते हैं ठीक होते हैं नाइट्रिक एसिड के उपयोग से। बहुत सारे लोगों को ठंडी में खास करके, और कुछ लोगों को दूसरे सीजन के अंदर क्रैक्स होते रहते हैं, हाथों में, पैरों में, स्किन पे क्रैक्स होते रहते हैं, और क्रैक्स में से पेनफुल क्रैक्स अगर रहे और ब्लड निकलता रहा, अगेन थिंक ऑफ नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, मैंने नाइट्रिक एसिड को कोशिश की है, बहुत बड़ा ड्रग है, एक छोटे से संक्षिप्त रूप के अंदर आपको प्रेजेंट करने के लिए। आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदिल होम्योपैथी सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही इवॉल्व होते जैसे हमने लाइकोपोडियम, अर्जेंटिनम नाइट्रिकम, ऑरम मेटालिकम का चित्र बताया है, नाइट्रिक एसिड का चित्र बताया है, वैसे सभी पोर्ट्रेट्स दिए गए हैं ये किताब के अंदर। टेक्स्ट बुक ऑफ मायाज़म ये अवेलेबल है अमेजोन पे। इसको आप बाय करने के लिए अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे, टेक्स्ट बुक ऑफ मायाज़म है, कमाल की किताब है। और ये सभी जो मैं बता रहा हूं, ये सभी ये किताब के अंदर है, आप उसको पढ़िए, और आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। आगे हमारे वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही मैं नए नए ड्रग्स बताते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।